हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें जो भी डिजिट गिवन है उसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो हमें डिजिट्स गिवन है तो डेसिमल में चेंज कर लेते हैं इनको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लियर किए हैं, आप जाके वहाँ देखिए। डेसिमल के लिए भी मैंने वहाँ समझाया हुआ है और उसके बाद ही आप चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो भी नंबर्स हमें गिवन है ईच नंबर को किस में चेंज करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करके, क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर लाना है। तो 5/10 को कैसे हम लिख सकते हैं डेसिमल में, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेके इसको बड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो ये 50 हो गया। अब कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल में चेंज 0.5। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 7/10 को भी डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 10 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो वही 0 पॉइंट लिया हमने, यहाँ 0 कर लिया, जिससे हमारा नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। तो 0.7 इसको कर लेते हैं +3 और ये 0 कितना है? 7। ठीक है, यहाँ भी एक 0 ले लेते हैं, तो 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 और ये 3 और यहाँ पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3.7। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 + 60 + 5। 1/10 को क्या करते हैं, रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो 0 पॉइंट लेकर हमने एक 0 ले लिया, तो 1 टाइम जाएगा, 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.1। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं। ये हो गया 20, ये 60, 5 और 0.1। लिखने का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमें डिजिट्स को कैसे लिखना है। ठीक है, ऑलवेज कहाँ से, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट वाली जो डिजिट होती हैं वो अलग लिखते हैं पॉइंट में। ठीक है, सिंपल नंबर के साथ या जो पॉइंट के बिना डिजिट होती हैं उनके साथ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत। आप इस तरीके से लिखिए। ठीक है, और फिर इनको कर लेंगे प्लस, ये 1, फिर 0.5, 6 और 2 8, कितना हो गया? 85.1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 70 + 8/10। तो 8 को भी डिवाइड कर लेते हैं 10 से, तो 0 पॉइंट लिया, तो 0, 10 8 जा 80। ठीक है, इसको लिख लिया 0.8। इन दोनों को प्लस करेंगे 70 में 0.8 को, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 0 लगाना है तो लगा लीजिए, और ये 0 और यहाँ पॉइंट और ये 7, कितना हो गया? 70.8। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है डेसिमल में डिजिट। ठीक है, किस में गिवन है? डेसिमल में। ठीक है, और इसको किस में? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल में गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में हमें पता है कैसे करते हैं, इट मीन्स कि अपॉन में। ठीक है, और उसके बाद
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स कि हमें एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है और इतने टाइम तक डिवाइड करना है कि वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसको फिर किसी एक टेबल से डिवाइड ना किया जा सके। और ज़्यादा समझने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उससे और बेटर समझ आ जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट कि 0.6 है, ठीक है। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज करने के लिए जितने के बाद पॉइंट होता है, पहले तो हम जो डिजिट होती है एज इट इज ले लेते हैं, उसके बाद जितने के बाद भी पॉइंट है उतने हम 0 प्लेस कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि किसी एक टेबल से डिवाइड हो सकता है क्या, पॉसिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। यस, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 3 जा और ये 2 5 जा, यानी ये हो गया आपका 3/5। अब क्या ये 3 और 5 किसी एक टेबल में पॉसिबल है, 2 में आता है नहीं, 3 में आते हैं। तो 3 में 1 तो ये आता है, 3 1 जा 3, लेकिन 5 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि यही इसकी लोएस्ट टर्म है, ठीक है। तो डेसिमल में हमें गिवन है, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद डिवाइड किया, लोएस्ट टर्म में चेंज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। 2.5 को भी पॉइंट को हमें क्या करना है, हटाते हुए नीचे 0 प्लेस कर लेंगे, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा काउंट करते हुए, ठीक है। तो 1 के बाद है तो हमने उतने ही 0 प्लेस कर लिए। अब ये किससे जाएगा, 2 से तो पॉसिबल है 10, बट 25 नहीं है। तो ऐसा कोई टेबल फाइंड करते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 5 से दोनों को कर सकते हैं, 5 5 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया 5/2। ये लॉस्ट टर्म हो गई इसकी। अब 1 को देख लेते हैं, अब 1.0, तो 0 1 0 ले लिया और जो पॉइंट है वो हमने नीचे उतने ही क्या किए, 0 लगा दिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 1 जा 10 भी कर सकते हैं, 0 से 0 भी कट कर सकते हैं। आंसर दोनों से ही क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 3.8। 3.8 में 8 हमारा 38 बन गया और इट मीन्स 38, और पॉइंट कहाँ चला गया, नीचे 0 फॉर्म में, ठीक है। अब इसको 38/10, 38/10 को हम क्या करते हैं, थोड़ा डिजिट बड़ी है तो इसको हम क्या करते हैं, रफ में डिवाइड कर लेते हैं किसी एक टेबल से, यानी कि 2 से 10 भी जाएगा और 38 भी। ये कैसे पहचाना, क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट होती है उसको देख लेते हैं कि इवन है ओड है। तो 8 भी इवन है, 0 भी, तो इट मीन्स कि 2 से पॉसिबल है डिवाइड होना। तो चलिए 2 से कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 8 ले लिया, कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, कितना आ गया 19, और 10 का तो हमें पता है 2 5 जा होता है 10, तो 19/5 ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई, ठीक। नेक्स्ट है 13.7। तो 13.7 यानी 137 हो गया, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो ये हो गया 10। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं। हम लास्ट वाले डिजिट को देख लेते हैं, ये ओड है ये इवन है, तो किसी एक टेबल में पॉसिबल नहीं है, तो इसको ऐसे ही लेफ्ट करते हैं। अब आता है 21.2। तो 21.2 को हम लिखते हैं 212। 21.2 को हमने लिख लिया क्या, 212, और कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो उतने ही 0 प्लेस कर देते हैं। तो नीचे भी इवन है, ऊपर भी, तो इसको कहीं रफ में डिवाइड करके देखते हैं। तो 212 को कितने से, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, कितना 0, हमने ले लिया 1। क्या 1 में 2 से पॉसिबल है डिवाइड करना, नहीं। तो जो डिजिट हमने ली है अगर उसमें डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक 0 प्लेस करते हैं और उसके बाद दूसरा नंबर भी ऊपर से ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 2 6 जा 12। क्लियर। ये कितना आ गया 106, और ये कितना 2 5 जा
10, ये 106 यानी 106 अपॉन यानी 106 अपॉन 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 6.4, तो इसको 64 बना लेते हैं और नीचे 10, तो इसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 32 अपॉन 5। कितना आ गया 32 अपॉन 5। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डेसिमल में हमें डिजिट्स गिवन है ओवरऑल, उसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद इनको लोएस्ट टर्म में यानी कि इतना डिवाइड करना है कि उसके बाद किसी एक टेबल से डिवाइड ना हो, वो हमें करना है। तो हमने इस तरीके से इसको किया और इनको लोएस्ट टर्म में चेंज किया। तो आई होप ओवरऑल आपको सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको सारे सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।